सबको मेरा नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे बैठ के। बहुत सारे एग्जाम लाइनअप है ना, बहुत सारे एग्जाम हमारे लाइनअप है, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस है, चाहे वो सीएचएसएल मेंस है, चाहे पंजाब में भी एग्जाम है काफ़ी, पी ट्रिपल एस भी लेगा। वो सारे के सारे एग्जाम लाइनअप है ना। तो बस आपने पढ़ना है सिंसियर होके, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी होता है तो हमें मैसेज हर वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा, है ना। तो कोशिश होगी तो सॉल्व करने की, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें नंबर सिस्टम पहले कराओ, तो नंबर सिस्टम की आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगी, है ना। कोई भी एग्जाम आपका होने से पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, कोशिश रहेगी। पीडीएफ भी उनकी मैं डाल दूंगा, है ना। तो नहीं ज़्यादा, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो सिलेक्टेड है नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अच्छा, रेलवे में जो हमने क्लासेस डाली हैं, 2 क्लास डाली हैं, तो बहुत अच्छा उसका हमें रिव्यू मिला है। तो बस आपने ऐसे ही सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब कराना है बहुत अपने चाहने वालों को, या चाहने वालियां जो भी हैं, चाहने वाले जो भी हैं, सबको शेयर करना है मैक्सिमम जितना हो सके। और चलिए पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इस पे हम ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशो में लगेगा, ये एजिस के क्वेश्चन में भी लगता है, ये प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, ये एसआईसीआई में भी लगेगा, है ना। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, ये नंबर सिस्टम में भी लगता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनमें ये हम यूज करेंगे। तो इसका जो असली अप्रोच है, ये कहां से आया, क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं इसका पूरा एक बार बैकग्राउंड बताऊंगा, और फिर बैक टू बैक इस पे 5-7 क्वेश्चन करेंगे, 7 या 8 क्वेश्चन है इस पे जो बैक टू बैक करेंगे। दोबारा आपको इस मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं, फिर इसका पूरा ओरिजिन आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, तुम ये तो जानते हो सारे कि भाई जो इनकम है, ये तो जानते हैं सारे कि जो इनकम है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है। मुझे एक बात बताओ, मान लो इनकम आपकी 10,000 रुपए है, 10,000 आपकी इनकम है, और आपने उसमें से 6,000 खर्च कर दिए, तो फिर सेव कितने किया आपने? 4,000। ऐसे ही तो होता है ना। अच्छा, फिर मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं सेविंग को इधर ले आऊं और एक्सपेंडिचर को उधर ले जाऊं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे भाई अब की बार ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का एक्सपेंडिचर है, उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा, और इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। एक ही बात है ना। जैसे मान लो आपकी इनकम कितनी थी भाई? 10,000, और आपने सेव कितने किए हैं? 4,000। तो इसका मतलब आपने खर्च कितने किए हैं? 6,000। ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं। आपको रेशो दे रखा है, 2 बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है। 2 बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशो आपको दे रखा है। कितना इनकम का रेशो है? तो आप बोलोगे भाई इनकी इनकम का जो रेशो है वो 3:4 है। 2 बंदे हैं, उनकी इनकम का रेशो आपको दे रखा है, कितना है? 3:4 है। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी तो आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? तो आप बोलोगे 2:3 है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि सेविंग कितनी कर रहे हैं दोनों? तो उसने बोला कि ईच जो सेव कर रहा है ना, ईच बंदा जो सेव कर रहा है, ईच बंदा जो सेव कर रहा है वो 200-200 रुपए सेव कर रहा है, ठीक है। 200 ही ये सेव कर रहा है, 200 ही ये सेव कर रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट से बताऊंगा, हालांकि ये सीधे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ये सीधे भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है ना। मुझे एक बात बताओ कि भाई इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूं। तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 9, यानी 9 पार्ट। 9 पार्ट आ जाएंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं 9 पार्ट, ठीक है। और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 8 पार्ट। इनका आपने लेना है डिफरेंस। अच्छा, ये रेशियो है, रेशियो को पार्ट भी बोलते हैं, बात हम जानते हैं। तो ये बराबर होगा किसके भाई? अच्छा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 400, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 600। 200 गुणा 3 600, और 200 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 400। तो भाई यानी कि 600 माइनस 400, ठीक है। आपने यहाँ पे रेशो का डिफरेंस लेना है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू का, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, तो ये डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने कितनी आ रही है? 200। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 है, अगर एक पार्ट की 200 है, तो 4 की कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 800 आएगी, है ना। 4 की कितनी आएगी? 800 आएगी। अच्छा, 3 की कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो 200 है, तो 3 की कितनी आ जाएगी? 600। तो ये दोनों की इनकम आ जाएगी अलग अलग से, है ना। ये दोनों की इंडिविजुअल इनकम है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक इनकम कितनी है, तो आप
बोलोगे 600। बी की इनकम कितनी है 800। अच्छा एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वहां वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऊपर वाली रेशो की ही वैल्यू देगा, नीचे वाली रेशो की कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू नहीं देता। ये क्यों नहीं देता वो अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे इतना लिख लो सिर्फ कि ये हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू 200 आएगी तो 3 की निकाल लेंगे, 4 की निकाल लेंगे तो दोनों की इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड डायरेक्टली ऐसे यूज करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये आया कैसे मेथड, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पूरा प्रूफ मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात तो सबको क्लियर है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है ना, तो ये बात सारे जानते हैं। और इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, ये बात मैंने आपको बता दी है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों की इनकम कितनी है, दोनों की इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे भाई इनकी इनकम तो 3:4 में है। तो अगर मैं बीच में से रेशो हटा दूं तो दोनों की जो इनकम है वो 3x और 4x आ जाएगी, ये बात सबको क्लियर है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई ये इसकी इनकम है 3x, ए की जो इनकम है 3x है। अच्छा इसकी सेविंग कितनी है ए की, तो आप बोलोगे भाई 200 सेविंग है। तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसी तरह बी की बात करते हैं, तो ये बी है, इसकी इनकम है, इसका एक्सपेंडिचर ना, इसकी जो सेविंग है वो 200 है। तो इनकम में से मैंने सेविंग माइनस कर दिया तो ये बी का एक्सपेंडिचर है, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया ये ए का एक्सपेंडिचर है। तो मैंने ये इनका रेशो ले लिया है ना, ये इसका एक्सपेंडिचर का रेशो है, ये इसका एक्सपेंडिचर का रेशो है, तो दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसी तरह एक्सपेंडिचर का रेशो आपको दे भी रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 2:3। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो यहां से जब आप क्रॉस, यहाँ पे अच्छा होगा क्या, बीच में अगर बराबर का निशान है, इसको कैसे सोल्व करते हैं बात हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, यानी इस 3 की गुणा इधर होगी और 2 की गुणा यहाँ पे होगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी गुणा जब करेंगे तो 9x और माइनस के 600 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, इस 2 की गुणा, इस पूरे की गुणा यहाँ पे फेंक दो उठा के इसको, है ना, तो कितना आएगा 8x, और इस 2 की गुणा जब इसके साथ होगी तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 400, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 8x जब इधर आएगा तो 9x में से माइनस हो जाएगा तो सिंगल x बचेगा यहाँ पे, और इस 4 जब इस 600 को माइनस के 600 उधर जाएगा तो प्लस का 600 हो जाएगा, तो प्लस के 600 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 200, यानी x की वैल्यू 200 आ जाएगी, x की वैल्यू 200 आ जाएगी। अब x यहाँ पे जब रखोगे, अब यहाँ पे x जब रखोगे तो कितना आ जाएगा 600, और यहाँ पे x रखोगे तो कितना आ जाएगा ये 800। तो ए की इनकम और बी की इनकम आपके पास अलग अलग आ जाएगी। तो हम आपने ये तो यूज ही नहीं करना, क्योंकि एक्स से तो हमें वैसे भी नफरत है ना, एक्स में कुछ नहीं रखा, तो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आप एक्स का यूज ही ना करो, कुछ नहीं रखा एक्स में, आप सिंपल रेशो का यूज करो और उससे जो है आंसर आपने निकालना है। ऐसे करके हम बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इसका जो देख लो, चाहे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो वही चीज बन रही है, बस हम यहाँ पे ना इस एक्स की जगह वो पार्ट की वैल्यू यूज करते हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ, देख लो चाहे यहाँ पे 9 पार्ट आ रहा है और यहाँ पे 8 पार्ट है ना, तो वही तो है यहाँ पे, देखो 9 में से ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। और देखो ये 600 और 400 वही है जब इनकी गुणा होती है ना। तो यानी कि ये वाला मेथड यही है, बस हम आज थोड़ा जो मॉडर्न जो ट्रिक है वो यूज करते हैं, जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये है, ठीक है, जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये है, और आपने यही यूज करना है। तो अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये यूज करके देखेंगे, बस आपको डाउट नहीं आएगा ये कहाँ यूज होगी कहाँ नहीं यूज होगी, तो हम सारा क्लियर कर देंगे 7-8 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए फिर ये नोट कर लो, और किसी भी तरह का कोई डाउट है वो अगले 5-7 क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चेप लो इसे, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, है ना, लिख लो। अच्छा आप यहाँ पे ना एक अप्रोच और यूज कर सकते हो, वो क्या भाई, देखो अगर मैं बोलूं कि भाई ए का यहाँ पे ए और बी है ना, मैं अगर बोलूं कि बी की इनकम कितनी है 3 और वो खर्च कितना कर रहा है 2, यानी 3 में से अगर वो 2 खर्च कर रहा है तो वो 1 सेव कर रहा है, वो 1 सेव कर रहा है, कौन भाई ए, जो ए है वो 1 सेव कर रहा है। इसी तरह इसकी इनकम अगर 4 पार्ट है और वो 3 इसमें से यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेव कितना कर रहा होगा 1 पार्ट, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने सेव कर रहे हैं 200, यानी 1 पार्ट की वैल्यू 200 है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 200 है तो 4 की कितनी आ जानी है 800, और 3 की कितनी आ जानी है 600। तो आप ये डायरेक्ट अप्रोच भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, पर ये हर जगह नहीं लगेगी, है ना, हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा पर ये नहीं लगेगा, तो इसलिए आप ये लिमिटेड क्वेश्चन में ही यूज होगा, पर जहां पे यूज होगा वहां तो कर सकते हो ना, वहां तो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा आपको करने में, तो इसलिए जहां पे, तो इसलिए कहते हैं कि आपको हर मेथड आना जरूरी है।
हर मेथड आना जरूरी है। तो एग्जाम तभी टाइम पे सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर काफी बोलोगे कि भाई हमें तो टाइम ही कम मिला है, एक घंटे में सिर्फ हमसे 85 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 40 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, तो यही हाल होना है फिर वहां पे अगर ये अप्रोच नहीं आएगी। तो अप्रोच सीखनी है जितना हो सके, ठीक है। तो लिख लो फिर इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 एंड देयर सेविंग्स आर 2000 और 1000। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई इनकम कितनी दे रखी है, अगर मैं बोलूं कि इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे 3:2 है, दोनों की इनकम का रेशियो ये है 3:2। अच्छा, दोनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है, 4:3 है। अच्छा, सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, तो आप बोलोगे भाई सेविंग तो 2000 है, 2000 रुपए सेविंग है ना। फिर मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो वाली चीज नहीं लगती, डिफरेंस वाली नहीं लगेगी, डिफरेंस वाली देख लो। चाहे यहाँ भी अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे तो इनकम एक्सपेंडिचर से कम है, जबकि इनकम तो ज्यादा होनी चाहिए, तो बदतमीजी होगी। अगर बदतमीजी हो जाती है ना, फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे, है ना। तो देखो ये 3 पार्ट आएगा और ये 4 पार्ट, सॉरी ये 9 पार्ट आएगा, ये 8 पार्ट आएगा। तो 9 पार्ट और 8 पार्ट का डिफरेंस लेंगे, बात हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये 4000, ये कितना आएगा 6000। तो 6000 और 4000 का डिफरेंस, 6000 और 4000 का डिफरेंस, है ना। तो भाई मुझे बताओ कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 2000। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2000 है तो 3 की कितनी आ जानी है 6000, और 2 की कितनी आ जानी है फिर 4000। तो बात सबको क्लियर है। तो दोनों की इनकम आ गई हमारे पास 6000 और 4000। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक्सपेंडिचर कितना होगा ए और बी का, तो बताओ मुझे। हाँ जी, एक्सपेंडिचर कितना होगा, मैं सुन रहा हूं, जल्दी से बताओ, बताइए बताइए कितना आएगा। अच्छा देखो, नहीं पता आपको, है ना। फिर आप बोलोगे भाई कि 8000 आ जाएगा। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2000 है, अगर एक पार्ट की 2000 है, तो 4 की कितनी आ जानी है, 4 की कितनी आ जानी है, तो आप बोलोगे 8000। 4 की तो 8000 आ जाएगी, और 3 की कितनी आ जाएगी 6000, यही तो बोलोगे। फिर आप मुझे एक बात बताओ कि भाई इसकी इनकम ही 6000 है, तो ये खर्च 8000 कहां से कर देगा। ये तो बदतमीजी होगी। अगर ये बदतमीजी होगी तो ये तरीका तो फिर गलत है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई, तो यहां से हमें यह बात समझ में आएगी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा ऊपर वाली रेशो की वैल्यू देगा, नीचे वाली रेशो की कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इनकम फिर कम हो जाएगी ना एक्सपेंडिचर, तो इसलिए ऐसे नहीं करते। तो हमेशा ये बात लिख लेना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा ऊपर वाली रेशो की ही वैल्यू देता है, नीचे वाली रेशो की वैल्यू नहीं देगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो बात सबको क्लियर है। जब अलग अलग चैप्टर में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, तो वहां पे किसी ने अगर ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, तब किसी ने ये बोल नहीं देना बस, है ना। ये मत बोल देना कि सर इससे ऐसे निकाल लो, ये निकाल लो। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई हमेशा ऊपर वाली रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाली रेशियो की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देता। बात सबको क्लियर है। तो इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लो, है ना। तो बस ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे भाई इनकम अगर 6000 है तो उसमें से सेविंग माइनस कर दो। इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6000 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितनी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 6000 इसकी इनकम है, और सेविंग कितनी है 2000। 6000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 4000 आ जाएगा, तो 4000 इसकी सेविंग आ जाएगी। इसकी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 3000 इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकाल देंगे फिर कि भाई समझ गए, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो फिर कितना आएगा 2000। तो ये एक्सपेंडिचर किसका आ जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ए किसका, ए का एक्सपेंडिचर। अच्छा, बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4000 में से हम 1000 माइनस कर देंगे, तो ये उसका आ जाएगा फिर, ठीक है। तो लिख लो इसे, बहुत अच्छा मेथड है ये, है ना। तो यही यूज करते हैं, आजकल की अप्रोच यही है, ठीक है। चेप लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि 2 नंबर 4:5 में दे रखे हैं। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस बाय 25 देन द रेशियो बिकम 3:4। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 2 नंबर 4:5 में दे रखे हैं, है ना। अगर दोनों में से 25 25 रिड्यूस कर दे, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, क्या होता है रिड्यूस का मतलब कम करना, है ना। तो अगर दोनों नंबर में से 25 25 माइनस कर दे तो रेशियो कितना बचता है भाई, 3:4, 3:4 बचता है। अच्छा, मुझे बताओ कि भाई कितना कम करना है, कितना कम करना है, तो आप बोलोगे 25 ही इसमें से कर रहे हैं, 25 ही इसमें से कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में
से कमी कर रहे हैं, अगर दोनों में से कमी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले नंबर में से भी कम कर रहे हो, दूसरे में से भी कमी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर दोनों में जोड़ते तब भी कोई फर्क ना पड़ता। फर्क पता है कब पड़ता है, जब एक में से माइनस करते, एक में प्लस करते, यानी एक में रिड्यूस होता है, एक में इंक्रीज होगा, तब निशान प्लस माइनस का फर्क पड़ता है। वो बता दूंगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। अच्छा देखेंगे ध्यान से, चाहे तो इसे सीधे कर लो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट से कर लो, दोनों से हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो तो आप बोलोगे भाई ये कितना आएगा 16, 4 इंटू 4 16, और ये कितना आएगा 5 दिए 15। तो 16 पार्ट और 15 पार्ट का डिफरेंस आपने लेना है ना। ये डिफरेंस हम सीधे लिखा करेंगे आज के बाद। तो ये 25 दिए 75 और 25 चौके 100, तो 100 और 75 का डिफरेंस, 100 और 75 का डिफरेंस। मुझे बताओ तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 25। अगर एक पार्ट की वैल्यू 25 है तो आपको सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर कितना आना है, एक पार्ट की वैल्यू 25 है तो 5 की कितनी आ जानी है 125। अच्छा इसकी पहले वाले की अगर पूछ रहे तो एक पार्ट की 25 है तो 4 की कितनी आ जानी है 100। तो ये दोनों नंबर आगे, जो पूछा है वो निकाल दो, है ना, जो पूछा है वो निकाल दो, तो बस ये आ जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऊपर वाले रेशो की ही वैल्यू देता है, नीचे वाले रेशो की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो लिख लो, इसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सीधे भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे तो सेम है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज तो सेम है ना, कि 25 ही यहाँ माइनस हो रहे हैं, 25 ही यहाँ माइनस कर रहे थे, 25 ही इसमें से माइनस कर रहे थे, इन नंबर में से 25 माइनस कर रहे थे, इस नंबर में से 25 माइनस कर रहे थे, तो ये रेशो बन रहा था, है ना। जब माइनस ही कर रहे हैं यानी कम ही कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो 5 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो एक पार्ट, 4 में से एक 3 माइनस कर रहे हैं तो एक पार्ट, है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू 25 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 25 है तो 5 की 125 आ जाएगी और 4 की 100 आ जाएगी। तो आप सीधे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। बट अगर ये चीज सेम ना होती ना फिर नहीं लगता है मेथड, है ना। तो इसलिए वो मेथड ही यूज करेंगे जो हर जगह लगेगा, तो ये हर जगह मेथड लगेगा तो इसलिए यही यूज करेंगे, निकलो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लो, मैं तो कहता हूँ 5 स्टार डाल लो, इस पे 5 स्टार। देखो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, दो नंबर किस रेशो में है, तो आप बोलोगे भाई दो नंबर 2:3 में है। दो नंबर किस रेशो में है, 2:3 में है। अच्छा इफ 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, अगर फर्स्ट नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करें एंड 2 इज एडिड टू द सेकंड नंबर, 2 इज हाँ, इफ 2 इज एडिड टू द सेकंड नंबर और दूसरे में 2 ऐड करें तो रेशो कितना बन जाता है, रेशो कितना बन जाता है 1:2, 1:2। अच्छा यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, पर यहाँ पे पहले में तो माइनस कर रहे थे पर दूसरे में जोड़ रहे थे, तो ऐसे लिख देना है आपने। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान से करनी है, इसकी गुणा जब इसके साथ करोगे कितना आएगा, 4 पार्ट आएगा, तो मैंने लिख दिया 4 पार्ट, है ना। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 3 पार्ट, इनका लेना है आपने डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, बराबर रखेंगे। अच्छा फिर जब इसकी गुणा इसके साथ आप करोगे तो कितना आएगा 2, 2 आएगा। अच्छा ये माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं डिफरेंस के नाम का, पर जब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो 2 इंटू माइनस के 2, तो माइनस के 4 आना है, तो इसे ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस ब्रैकेट में लिखते होते हैं हमेशा। तो कितना आएगा भाई, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो एक पार्ट। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 6, एक पार्ट की वैल्यू 6 आएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते हैं ज्यादातर, पर आपने नहीं करनी क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक पार्ट की वैल्यू अगर 6 है तो आपको दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम पूछा है, यानी 2+3, 2+3 यानी 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 30। ये पता चला मैंने क्यों निकाली, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो कि एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 2 की 12 आ जाएगी और 3 की 18 आ जाएगी, तो आपको दोनों नंबर का सम ही तो पूछा है, तो दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाना है 30। बात समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं मैं। तो बस यहाँ पे ये गलती नहीं आपने करनी कि भाई 2 दूनी 4 और 3 इंटू 1 तो 3 ही आएगा, तो फिर 4 और 3 का डिफरेंस एक पार्ट, है ना। यहाँ पे देखो 2 आएगा पर यहाँ माइनस, तो ये डिफरेंस का अपने मर्जी से लगाते हैं, पर जब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो कितना आएगा भाई -4, तो -4 ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 2 की 12 और 3 की 18 आ जाएगी, आपको सम पूछा है दोनों का तो 30 आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो।
अच्छा देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी दो बंदों की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है। दो बंदों की इनकम का रेशियो 5:3 है और दोनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। अच्छा दोनों की जो इंडिविजुअल सेविंग है वो 2600 और 1800 है। अच्छा करेंगे जल्दी से और 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट में लिखना है अपने आंसर और जल्दी से करके बताना कितना आंसर आएगा। चलो जी आ गया आंसर सभी का। मैच करेंगे अपना आंसर। अच्छा यहाँ पे ये कितना आएगा भाई 27 और ये कितना आएगा 25। 27 और 25 का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 पार्ट का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पार्ट। अच्छा यहाँ पे देखो 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 जानते हो कितना होता है? 18 इंटू 9 होता है 162। 18 इंटू 9 कितना होता है 162, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लिख सकते हो, 2 जीरो आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2 पार्ट आ गया। ये 27 और 25 का डिफरेंस है ना, 2 पार्ट। इसी तरह 18 इंटू 9 कितना होता है 162, पर 2 जीरो भी तो लगी है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 इंटू 5 कितना होता है 130। 130 अच्छा क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे लगी है तो मैंने लगा दी यहाँ पे, है ना। तो इनका डिफरेंस लिख लेंगे। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3200 आएगा। कितना आएगा 3200। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1600 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 8000। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1600 है तो 3 की कितनी आ जाएगी फिर 4800। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4800 और 8000। 4800 और 8000 है ना, 4800 और 8000 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है ना। अच्छा आपने कमेंट में लिखना है कि भाई इनका एक्सपेंडिचर कितना होगा ए और बी का, है ना। आपने लिखना है कि ए और बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये आपने लिखना है कमेंट में। मैंने चेक करना है और फिर तुम्हें लिख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आई थिंक ये 2019 या 20 में पूछा गया था सीजीएल मेंस में। और ये पंजाब में भी बहुत जगह रेलवे में भी पूछा गया है। मैंने देखे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन एन आर्मी। किसी आर्मी में बिफोर बैटल यानी कोई लड़ाई होने से पहले, युद्ध होने से पहले जो टैंक और प्लेन, ये टैंक है और ये प्लेन है, टैंक और प्लेन का रेशियो युद्ध होने से पहले किस रेशियो में था भाई 5:3 में है। ये युद्ध होने से पहले है। अच्छा जब वॉर हो गया यानी युद्ध हो गया, उसके बाद जो है कितने टैंक युद्ध में जो भाई 1000 तो टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। अच्छा डिस्ट्रॉय होने का मतलब होता है खत्म होना, तो माइनस लिख सकते हैं, है ना। और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। अच्छा दोनों ही डिस्ट्रॉय हुए हैं यानी दोनों ही खत्म हुआ है, तो निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। निशान कब लगाते हैं जब एक चीज कम हो और एक चीज बढ़े, है ना, तब लगाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा होने पे जो रेशियो है वो कितना हो गया भाई टैंक और प्लेन का, तो आप बोलोगे 2:1 हो गया। 2:1 हो गया तो यहाँ पे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 पार्ट, और यहाँ पे कितना आएगा 5 पार्ट। 3 इंटू 2 6 पार्ट और यहाँ पे 5 पार्ट है। तो 6 पार्ट और 5 पार्ट का जो डिफरेंस है वो 1 पार्ट का आएगा, 1 पार्ट का आएगा। अच्छा फिर मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1600। यहाँ पे कितना आएगा 1000। अच्छा 1600 और 1000, 1600 और 1000 का जो डिफरेंस है वो कितने का आना है भाई 600 का। कितने का आएगा 600 का। अगर एक पार्ट की वैल्यू 600 है तो 5 की कितनी आ जानी, 5 की कितनी आ जाएगी 3000। 5 की कितनी आ जाएगी 3000। एक पार्ट की 600 है तो 3 की कितनी आ जाएगी 1800। हमेशा ऊपर वाली रेशो ही निकालनी है, नीचे वाली रेशो कभी नहीं आपने निकालनी।
ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। नीचे वाली रेशो कभी नहीं निकलती, हमेशा ऊपर वाली रेशो ही आपने निकालनी है, ऊपर वाली रेशो ही निकालनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टैंक यानी युद्ध होने से पहले किसी आर्मी में अगर 3000 टैंक थे और उसमें से कितने डिस्ट्रॉय हो गए भाई? 1000 डिस्ट्रॉय हो गए। अगर 3000 में से 1000 डिस्ट्रॉय हो गए यानी खत्म हो गए, तो फिर युद्ध के बाद कितने बचे हैं? तो आप बोलोगे भाई 2000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 2000 टैंक बचेंगे। 2000 टैंक बचेंगे। तो आपको टैंक ही तो पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? 2000, है ना। बट अगर ये पूछा कि प्लेन कितने बचे होते, तो फिर आप मुझे बताओ कि शुरू में 1800 टैंक थे और उसमें से 800 क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तो फिर कितने आपके जो है कितने प्लेन बचे? तो आप बोलोगे भाई कितने प्लेन बचे हैं? 1000 1000 1000 प्लेन बचे हैं, 1000 प्लेन बचेंगे। ठीक है, तो अगर प्लेन पूछेगा तो आपने आंसर ये दे देना है ना। और अगर आपको टैंक पूछेगा तो आपने ये आंसर फेंक के मारना है। ठीक है, तो लिख लो फिर इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड, यानी टोटल कितने जॉब एप्लीकेंट, कितने बच्चों ने, जो एप्लीकेंट है कितने बच्चों ने जॉब अप्लाई किया था। इफ द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 19:17। अच्छा ये यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्टेड और यहाँ पे मैंने लिखा अनसिलेक्टेड, है ना। तो आपको सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है कितना है भाई? 19:17, 19:17 दे रखा है। अच्छा इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, अगर 1200 लेस अप्लाई करें, अगर 1200 लेस क्या करें? अप्लाइड। अगर 1200 लेस अप्लाई करें एंड 800 लेस सिलेक्टेड, और सिलेक्ट कितने हो? 800 लेस, 800 लेस सिलेक्ट हो, देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो 1:1 बनेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो 7 स्टार है, मैं कहता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7 स्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो ये अप्लाई वाली चीज दे रखी है और ये सिलेक्टेड दे रखा है। पर ऊपर रेशियो देखो ना, यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे अनसिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड के नीचे सिलेक्टेड आना चाहिए था और अनसिलेक्टेड के नीचे अनसिलेक्टेड आना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड के नीचे यहाँ सिलेक्टेड आना चाहिए और अनसिलेक्टेड के नीचे अनसिलेक्टेड आना चाहिए। तो ये 800 सिलेक्टेड वाला है ना, सिलेक्टेड, तो ये इसके नीचे आना चाहिए, तो यहाँ अनसिलेक्ट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा नहीं आएगा, बात ध्यान रखना आप। अच्छा फिर कैसे, फिर इसकी रेशो मैं बताता हूँ कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज आपको दी होगी ना, यहाँ पे जो भी चीज आपको दी होगी, यहाँ पे आपको अप्लाई दे रखा है और सिलेक्टेड दे रखा है, तो आपको रेशो भी अप्लाई और सिलेक्टेड का ही लिखना है। जो एग्जैक्ट वैल्यू, इसे हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। ये जो वैल्यू लिखी होगी ना यहाँ पे, इसे हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है ए और बी की, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, सॉरी, अप्लाई और सिलेक्टेड की एग्जैक्ट वैल्यू है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अप्लाई और सिलेक्टेड का ही रेशो हम बनाएंगे। मुझे बताओ भाई, अगर सिलेक्ट 19 बच्चे हुए हैं और अनसिलेक्ट 17 हुए हैं, यानी टोटल 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अनसिलेक्ट 17 हुए हैं, तो कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा? तो आप बोलोगे 19 + 17 यानी 36 ने अप्लाई किया होगा। तो अप्लाई 36 ने किया होगा, उस 36 में से 19 सिलेक्ट हो गए और अनसिलेक्ट कितने हो गए? 17, एक ही बात है ना। अच्छा सिलेक्ट कितने हुए हैं? तो आप बोलोगे 19, यानी अप्लाई तो दोनों को जोड़ के आएगा ना, क्योंकि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड टोटल जोड़ के अप्लाई इतने बंदों ने किया था, और सिलेक्ट कितने हुए हैं? 19, है ना। इसी तरह यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो अप्लाई आएगा, कितना हो गया? 2, और सिलेक्ट कितना आएगा? सिलेक्ट कितना आएगा भाई? 1, है ना। तो देखो ये अप्लाई है और ये सिलेक्ट है, अप्लाई के नीचे अप्लाई लिख दो, है ना, अप्लाई लिख देंगे, और अनसिलेक्ट के, सिलेक्ट के नीचे सिलेक्ट लिख देंगे। सिलेक्ट के नीचे कितना है भाई? 800। तो बस अब ये सीधा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आप लगा सकते हो, क्योंकि अप्लाई के नीचे अप्लाई आ गए, ये दोनों अप्लाई हैं इधर, है ना, ये सारे के सारे सिलेक्ट वाले हैं, हाँ। तो आप सीधे लगा सकते हो। देखो कितना आएगा? 36, और ये कितना आएगा? 38। 36 और 38 का जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट का आना है, 2 पार्ट। और यहाँ पे देखो ये कितना आएगा? 1600, और ये कितना आएगा? 1200। 1600 और 1200 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भाई? 400। अच्छा यहाँ पे इस माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सेम हो तो, अगर ये सेम हो ना तो निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो 2 पार्ट की वैल्यू 400 है, तो 1 पार्ट की कितनी आ जानी है? 200। अगर 1 पार्ट की 200 है तो 36 की कितनी आ जाएगी फिर? 7200।
तो आपको यही तो पूछा है कि टोटल कितनों ने अप्लाई किया था, टोटल कितनों ने अप्लाई किया था, तो आप बोलोगे 7200। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे, ऑप्शन में ना, ऑप्शन में मुझे आप एक बात बताओ कि टोटल कितने बंदों ने अप्लाई किया होगा, तो आप बोलोगे 19 प्लस 17 यानी 36 बंदों ने अप्लाई किया होगा। तो 36 का मल्टीपल देख लो, यहाँ पे 36 का तो एक ही मल्टीपल दिख रहा है ना आपको, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड को जोड़ के ये बता सकते थे कि भाई 36 पार्ट जो है ना, 36 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि सिलेक्टेड अगर टोटल 36 होंगे तो उनमें से सिलेक्ट 19 हुए हैं और अनसिलेक्ट कितने हुए हैं, 17। तो दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाता है ना, तो और 36 का मल्टीपल एक ही है यहाँ पे, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाना था, ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 7200। लिख लो इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि एक जो बस है वो स्टार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ से चली है, द नंबर ऑफ मैन आर थ्राइस द नंबर ऑफ वीमेन। और शुरू में जब वो चली थी ना, तब जो मैन है वो थ्राइस थे, जब जो मैन है वो थ्राइस थे, वीमेन का ऐसा बोला है, जो मैन है वो नंबर ऑफ थ्राइस थे, है ना, जो मैन है वो थ्राइस थे, तो थ्राइस को हम ऐसे लिख लेंगे, ये मैन है ये विमन है, जो मैन है शुरू में वो थ्राइस थे विमन का, तो थ्राइस को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा फिर उसने बोला है कि द नंबर ऑफ विमन, जो नंबर ऑफ विमन है, जो नंबर ऑफ विमन है इन द बस। अच्छा उसने बोला क्या है, हाँ ठीक है, वो तो एट अंबाला 12 मैन लीव द बस। अच्छा अंबाला में 12 जो मैन है उन्होंने लीव कर दिए बस को, यानी 12 अंबाला जब चंडीगढ़ से अंबाला पहुंची ना बस, तो वहां पे 12 मैन उसमें से उतर के, है ना। अच्छा फिर उसने बोला है लीव द बस, है ना, एंड 16 विमन। अच्छा 12 मैन अगर उतरे हैं और विमन कितनी चढ़ी हैं फिर 16, है ना, विमन कितनी चढ़ी हैं भाई 16, तो 16 विमन चढ़ी हैं, है ना, एंटर द बस। नाउ द नंबर ऑफ मैन एंड विमन आर इक्वल। और इस टाइम जो मैन और विमन है वो इक्वल हो गए। अच्छा इक्वल को कैसे लिखते हैं भाई, 1:1। इक्वल को कैसे, यानी जितने मैन होंगे उतनी ही विमन होंगी बाद में, है ना। यानी शुरू में जब चंडीगढ़ से बस चली थी ना, उस टाइम जो मैन और विमन का रेशो है, यानी जो मैन है वो थ्राइस थे विमन का बस में। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर बस में टोटल 9 मैन है तो विमन कितनी होनी है, 3। ठीक है। अच्छा फिर उसने बोला है कि भाई जब चंडीगढ़ से चली थी, जब 3:1 था, पर जब अम्बाला पहुंची तो उसमें से 12 विमन उतर 12 मैन उतर गए और उनकी जगह 16 विमन उसमें चढ़ गई। तो भाई अच्छा क्योंकि ये घटे हैं ये बड़े हैं, है ना, तो इसलिए निशान आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। इसके बाद अच्छा वे बाद में ऐसा होने से क्या हुआ कि भाई दोनों बराबर बराबर हो गए, यानी जितनी विमन थी उतने ही मैन हो गए, है ना। यानी अच्छा बराबर बराबर का मतलब होता है कि अगर 20 मैन हो गए तो 20 ही विमन होगी, यानी 20 को काट के 1:1 ही आएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो सीधे, तो कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 1, 3, 3 × 1 3 आएगा, 1 × 1 1 आएगा, तो 3 और 1 का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 पार्ट का, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 16, तो मैंने लिख दिया 16। अच्छा ये माइनस अपनी तरफ से लिखा है मैंने, क्योंकि डिफरेंस लिखते हैं, है ना। 1 की गुणा जब -12 के साथ करोगे तो माइनस के 12 ही आएगा। अच्छा फिर 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई 2 पार्ट की वैल्यू तो यहाँ से 28 आ जाएगी, अगर 2 पार्ट की वैल्यू 28 है तो 1 पार्ट की 14 आएगी, 1 पार्ट की 14 आएगी। अच्छा आपको बोला कि टोटल चंडीगढ़ से जब बस चली थी ना शुरू में, तब कितने बंदे थे, तो 3 और 1 4 बंदे थे, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 1 पार्ट की 14 है तो 4 की कितनी आ जानी है, 4 की कितनी आ जानी है, 1 पार्ट की 14 है तो 4 की कितनी आ जाएगी भाई 56। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर 56। हाँ सबको क्लियर है। और वैसे भी 3 और 1 4, 4 का मल्टीपल आना था, 4 के मल्टीपल सिर्फ 2 हैं, तो तुक्का मार दो अगर मारना है। ठीक है, ऑप्शन से भी आप रिवर्स में क्वेश्चन कर सकते हो अगर ऑप्शन से करना है किसी ने, है ना। तो 2 ही अगर तुक्का मारना है तो मार, पर तुक्का क्यों मारना तुम्हें, तुम पागल हो। ठीक है, तो लिख लो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है द रेशियो ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन अ ग्रुप बिकम 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। अच्छा ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 स्टार क्वेश्चन है, 10 स्टार क्वेश्चन है। क्यों है सुनो ध्यान से। आपको क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ द, अच्छा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो कितना हो गया 2:1। अच्छा ये कब हो गया, ये बॉयज है और ये इधर गर्ल्स है, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। कब, जब 15 गर्ल्स छोड़ के चली गई। ये रेशियो तब बना भाई जब 15 गर्ल्स छोड़ के चली गई। कौन छोड़ के चली गई, गर्ल्स छोड़ के चली गई, गर्ल छोड़ के चली गई, ठीक है। तो जो बॉयज है वो 2:1 में हो गए कब, जब 15 गर्ल्स छोड़ के चली गई। अच्छा फिर उसने बोला है कि आफ्टरवर्ड 15 गर्ल्स लीव है ना, बट आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या हुआ, व्हेन 45 बॉयज ऑल्सो लीव। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 45 बॉयज ने भी छोड़ दिया, तो रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो कितना हो गया, तो आप बोलोगे तब रेशियो कितना चेंज हो गया भाई 1:5। इतनी बात सबको क्लियर है, रेशियो कितना चेंज हो गया, फिर 1:5 हो गया है ना। ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ओरिजिनली कितनी गर्ल्स थी आपको ये बताना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। उसने बोला कि ये रेशियो कब बनी है, जब 15 गर्ल्स छोड़ के गई है ना, ये रेशियो तब बनी है जब 15 गर्ल्स छोड़ के गई है। और उसके बाद हुआ क्या कि भाई 15 उसके बाद आफ्टरवर्ड लिखा है यहाँ पे, ये वर्ड यूज हो रखा है यहाँ पे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आफ्टरवर्ड 45 बॉय ऑल्सो लीव, तब रेशियो ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि हमारा, अच्छा ये 15 की चलो बाद में देखेंगे, 15 को हम बाद में देखेंगे, आपने पहले इन नीचे वाले रेशियो को देखना है, इसको देखना है ना। यहाँ पे आपको ये ऊपर वाला दिख ही नहीं रहा, ये मान लो आपको ये दिख ही नहीं रहा, आपको सिर्फ यही दिख रहा है ना। तो चलो अब देखो ध्यान से, मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन छोड़ के जा रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो भाई बॉयज छोड़ के जा रहे हैं, तो गर्ल्स तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले पार्ट में गर्ल्स तो यहाँ छोड़ के जा रही हैं, ये हम भूल गए थोड़ी देर के लिए, है ना। मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन छोड़ के जा रहा है, तो आप बोलोगे बॉयज छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स तो सेम होनी चाहिए। पर मुझे बताओ क्या गर्ल्स यहाँ पे सेम है, ये पता चला क्यों गर्ल्स सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉयज छोड़ के जा रहे हैं, गर्ल्स तो सेम रहेंगी। अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो ये 5 कैसे बनेगा, ये 5 कैसे बनेगा भाई, ये 5 कैसे बनेगा, जब हम इसे 5 से गुणा कर देंगे, जब हम इसे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से जब यहाँ पे गुणा करोगे, तो मैं यहाँ पे नई रेशो में लिख रहा हूँ, यहाँ पे नई रेशो में यहाँ लिख रहा हूँ, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10:5, है ना। अच्छा फिर इसको यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया मैंने, तो नीचे वाला सेम रहेगा। बात सबको क्लियर है। अच्छा देखो गर्ल्स सेम होगी। मुझे बताओ कि भाई बॉयज 10 थे, 9 रह गए, 10 थे 1 रह गए, तो कितने छोड़ के गए हैं 9, 9 पार्ट की वैल्यू, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बॉय छोड़ के गए हैं 45, यानी 9 की वैल्यू 45 है। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी 5। अगर एक पार्ट की 5 है तो 10 की कितनी आ जानी है 50, और 5 की कितनी आ जाएगी फिर 25। अगर एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 10 की 50 और 5 की 25 आ जाएगी। मुझे बताओ कितनी गर्ल्स आ गई भाई 25 आ गई। पर मुझे एक बात बताओ, ये 25 कब थी, जब 15 छोड़ के गई थी, जब 15 छोड़ने के बाद 25 बचा था ना, 15 जब चली गई थी गर्ल्स तब 25 बची थी। इसका मतलब यहाँ पे कितनी रही होंगी भाई 40 में से 15 छोड़ के गई होंगी, तभी तो 25 बचा होगा। तो आपको ये पूछा है कि शुरू में कितनी गर्ल्स थी, तो क्या आंसर आएगा फिर 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ कि 15 छोड़ने के बाद ये रेशो बचा, फिर 40 उसके बाद जो है 45 बॉयज और छोड़ गए, तो ये बचा। तो मुझे एक बात बताओ कि इस पे आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे कौन छोड़ के गया था, तो आप बोलोगे बॉयज छोड़ के गया था, पर गर्ल्स तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 बना दिया। पूरी रेशो को 5 से गुणा करना है, पूरी को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको कर दिया, बुरा मान जाएगा ये फिर, है ना। तो इसलिए पूरे को करना है। तो फिर ये रेशो बन जाएगा हमारा 10 से। देखो यहाँ पे सेम होगी गर्ल्स, तो बॉयज देखो 10 थे 1 रह गए, है ना, यानी 9 छोड़ के गए हैं। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 45 दे रखी है, तो 1 की 5 आएगी और 10 की 50 और 5 की 25। तो गर्ल्स के बारे में पूछा है, 25 बची थी जब 15 छोड़ के गई थी, इसका मतलब शुरू में कितने रही होंगी 40। तो आंसर क्या आएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको, जो ओरिजिन है इसका, ओरिजिन का मतलब तो जानते हैं उत्पत्ति, है ना। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये हमारी फुल क्लास वो है। मैंने आपको इसमें 9 क्वेश्चन कराए हैं, ये 9वां क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है ना। तो 8 क्वेश्चन मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के कराए हैं, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मत लगा देना, आपका लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। तो बस हमें बताइएगा और फीडबैक जरूर दिएगा, क्वेश्चन कैसे हैं हमारे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा। ये जो है रेशो का ही मैंने सारे के सारे लिए हैं, इसमें एग्जाम्पल जितने हैं वो रेशो के ही हैं, है ना। और ये जो चैप्टर है, ये बहुत सारे चैप्टर, ये जो मेथड है ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा आपका, है ना। और आपने जितना हो सके
जितना हो सके आपने जो है क्लासेस वो देखनी है ना, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। और जितने भी एग्जाम है वो लाइनअप है आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम हमारे लाइनअप है ना। तो बस पढ़ना है, ध्यान से सिंसियर होकर पढ़ना है। चैप्टर जिसकी भी डिमांड है वो आपको मिलता रहेगा धीरे धीरे, पर थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, ठीक है, पर कोशिश करते हैं फिर भी हम वीडियो बनाएं, है ना। तो वीडियो आपको मिलती रहेंगी रेगुलर, उसमें कोई देरी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो आपको शॉर्ट पक्का मिलेगा एक, है ना, और वो शॉर्ट आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है, हेल्प जरूर करेगा एग्जाम में। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो बस आपने फीडबैक देना है क्लास कैसी थी, और जो भी आपको पूछा गया है बीच बीच में मैं क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा था, कमेंट में वो आपने लिखने हैं। और कमेंट में आपने ये भी लिखना है फीडबैक, भाई क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और पढ़ना है सिंसियर होकर सभी ने, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो उसकी औकात हम दिखा देंगे उसे, है ना। आपका मैथ बिल्कुल 100%, अगर 20-30 नंबर का आएगा तो 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। बस आपने पढ़ना है सिंसियर होकर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।